हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खतीब अहमद ख़ान एक बार फिर उमूर तबैया के लेक्चर में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। जैसा कि आपको सबको मालूम ही है कि हम कुआं में बात कर रहे हैं। पिछले जो भी लेक्चर हमारे हुए हैं वो कुआं के ऊपर ही हैं। कुआं के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि कुआं क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं। तो हमारे सामने 3 किस्में आई थी उसकी, क़ुव्वत तबैया, क़ुव्वत नफसानिया और क़ुव्वत हैवानिया, जिसमें हम क़ुव्वत तबैया पर बात कर रहे हैं। जो भी अब तक हमारे लेक्चर हुए हैं वो सब क़ुव्वत तबैया के ऊपर ही हुए हैं। तो क़ुव्वत तबैया की क्या डेफिनेशन है वो भी हमने जाना था और उसकी कितनी किस्में हैं, उसी किस्मों के बारे में लेक्चर चल रहे थे। तो हमने पिछली लास्ट लेक्चर में क़ुव्वत गाज़िया की बात की थी कि क़ुव्वत गाज़िया क्या है, उसको अमल पूरा करने के लिए कौन सी क़ुव्वतें मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो अपना अमल पूरा कर पाती है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ तग़ज़िये की शर्तें थी और कुछ हमारे सामने गाज़िया की स्टेज आई थी, मदारिज जिसे हम कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आगे का आज का टॉपिक है खादिम क़ुव्वतें। ये क़ुव्वा तबैया की खादिम क़ुव्वतें हैं। क़ुव्वत तबैया अपना अमल पूरा करने के लिए कुछ क़ुव्वतों की मदद लेती है, या यूँ कह सकते हैं कि क़ुव्वत तबैया अपना अमल जब पूरा कर पाती है जब उसके कुछ खादिम क़ुव्वतें उसकी खिदमत करती हैं, उसकी मदद करती हैं। तो ये हमारे सामने 4 खादिम क़ुव्वतें हैं जो कि क़ुव्वत गाज़िया का जो अमल है उसको पूरा करने के लिए उसकी हेल्प करती हैं, यानी कि ये क़ुव्वत गाज़िया की खादिम क़ुव्वतों में शुमार हैं। तो ये 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है क़ुव्वत जाज़िबा, दूसरे नंबर पर है क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत हाजिमा और चौथे नंबर पर है क़ुव्वत दाफ़िया। तो इन चारों खादिम क़ुव्वतों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये क़ुव्वतें क्या हैं और किस तरह ये क़ुव्वत गाज़िया की हेल्प करती हैं उसको काम करने के लिए, उसका जो फ़ेल है उसको पूरा करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क़ुव्वत जाज़िबा की कि क़ुव्वत जाज़िबा क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि ग़िज़ाओं को जज़्ब करने वाली क़ुव्वत। तो ग़िज़ाओं को जज़्ब करने वाली क़ुव्वत का मतलब ये है कि जब क़ुव्वत गाज़िया बदल मा यतहल्लिल के तहत ग़िज़ाई मवाद को किसी आज़ा तक पहुँचाती है, तो क्या है कि ग़िज़ा के अंदर खुद ये सलाहियत तो होती नहीं कि वो खुद आज़ा तक पहुँच जाए। जो गाज़िया बदन के तहलील शुदा अज्जा की जगह दूसरे अज्जा बनाने की कोशिश करती है, तो वो जो दूसरे अज्जा हैं वो ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं, और ग़िज़ाओं से हासिल होने के बाद उनमें खुद ये सलाहियत नहीं होती कि वो उज़ू तक पहुँच जाए। तो वो ग़िज़ाई मवाद या वो ग़िज़ाई जौहर जो गाज़िया तहलील शुदा अज्जा तक पहुँचाना चाहती है, तो उसके लिए एक क़ुव्वत की दरकार होती है, ज़रूरत होती है, ताकि वो जुज़ व मवाद उस आज़ा तक पहुँच जाए। तो ये जो क़ुव्वत है जो उस ग़िज़ाई मवाद को, उस ग़िज़ाई जौहर को आज़ा तक ले जाती है जज़्ब करके, इसी को कहते हैं क़ुव्वत जाज़िबा। तो ये क़ुव्वत जाज़िबा ग़िज़ाओं को जज़्ब करके उस आज़ा तक जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाती है, तब जाकर वो ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाई मवाद वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये क़ुव्वत गाज़िया की इस तरह खादिम क़ुव्वत है, खिदमत करती है कि जो क़ुव्वत जाज़िबा बदल में यतहल्लिल करना चाहती है, तो वो इस क़ुव्वत के ज़रिए वो ग़िज़ाई मवाद उस माऊफ़ आज़ा तक जहाँ पर उसमें तहलील जुज़ या अज्जा हुए हैं वहाँ तक वो पहुँच जाए और उसका बदल बन सके। तो ये पहली क़ुव्वत है, क़ुव्वत जाज़िबा,
جو ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح اپنا عمل کرتی ہے، اپنی خدمت انجام دیتی ہے تاکہ قوت غازیہ اپنا عمل پورا کر سکے۔ دوسری خادم قوت ہے قوت ماسکہ، یعنی روک کر رکھنے والی قوت۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ غذائی مواد قوت جاذبہ کے ذریعے اعضاء تک پہنچتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خود اس میں غذائی مواد میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اعضاء تک پہنچ جائے، نہ ہی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اعضاء کے جیسا بن جائے۔ جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی استحالہ میٹابولزم تغیر نہ ہو، وہ چینجز نہ ہو، تب تک وہ اعضاء کا تحلیل شدہ حصہ بن کر اس کو پورا کر سکتے، یہ اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے قوت ہاضمہ جو کہ اس کے بعد والی قوت ہے، وہ کرتی کیا ہے کہ اس لائے گئے مواد کو، غذائی مواد کو، غذائی جز کو میں کیا کرتی ہے، استحالہ کرتی ہے، تغیر کرتی ہے، میٹابولزم کرتی ہے، ہضم اور استحالے کا فعل انجام دیتی ہے تاکہ وہ جز اعضاء کے جیسا بن سکے۔ تو اس کو یہ کام کرنے کے لیے تھوڑا وقت کی درکار ہوتی ہے۔ تو یہ جو قوت ماسکہ ہے، بس یہی اس کا یہ کام ہے کہ وہ جو وقت قوت ہاضمہ کو چاہیے ہضم اور استحالے کے لیے، وہ وقت اسے دیتی ہے۔ اور کس طرح دیتی ہے کہ وہ لائے گئے جز کو اتنے وقت تک روک کے رکھتی ہے جتنے وقت میں قوت ہاضمہ اس پہ اپنا عمل کر لے۔ تو جو غذاؤں کو اس وقت تک روک کر رکھ سکتی ہے، کب تک کہ جب تک قوت ہاضمہ اس پر عمل نہ کر لے۔ قوت جاذبہ کے ذریعے لائے گئے غذائی مواد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہضم اور استحالے کے بغیر ہی بدن کا جز بن سکے یا بدل ما یتحلل فراہم کر سکے۔ جیسے میں نے پہلا بھی بتایا کہ وہ خود بدن کا جز بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی جب تک اس میں ہضم و استحالے کا عمل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو بدن کا جز بنانے کے لیے ہضم و استحالے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہضم و استحالے کے لیے ایک وقت کی درکار ہوتی ہے، پیریڈ کی درکار ہوتی ہے تاکہ قوت ہاضمہ اس وقت میں جو روک کر اس کو رکھا گیا ہے، اس غذائی مواد کو قوت جو ہے وہ روک کے رکھتی ہے، قوت ماسکہ۔ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا قوت ماسکہ، کہ وہ وقت پرووائڈ کرواتی ہے، ایک وقت تک اس کو غذائی مواد کو روک کر رکھ سکتی ہے تاکہ قوت ہاضمہ اس پہ اپنا عمل کر سکے۔ تیسری قوت آتی ہے ہمارے سامنے قوت ہاضمہ، جو کہ میں اب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غذا میں ہضم و استحالے کرنے والی قوت۔ تو یہ وہ قوت ہوتی ہے جو غذائی مواد کو ہضم کرتی ہے۔ جو بھی مواد غذائیہ جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ قوت غازیہ کیا کرتی ہے کہ اس تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرا اجزاء بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو غذائی مواد اعضاء تک پہنچتے ہیں اس میں قوت جاذبہ کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فعل کے اعتبار سے وہ اعضاء کے جیسے تو نہیں ہوتے، اس کو اعضاء کے جیسا بننے کے لیے اس میں تبدیلی ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہضم و استحالے کا فعل ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر وہ اعضاء کے جیسا بن سکتا ہے۔ اس لیے قوت ہاضمہ اس کو ہضم و استحالے کے بعد ایسے قوام میں تبدیل کر دیتی ہے جس میں وہ ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ پھر وہ اعضاء کے جیسا بن جائے، عمل کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے وہ اعضاء کے جیسا مشابہ ہو جائے۔ تو وہ قوت ہاضمہ اسے اعضاء کے مشابہ بنا دیتی ہے غذائی مواد کو، تاکہ اب اس میں وہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اعضاء کے جیسا بن سکے۔ اور
जब वो आज़ा के जैसा बन जाएगा तो अब फिर वो बदन का जुज़ बनने के लायक हो जाता है। तो क़ुव्वत हाजिमा का फ़ेल यही होता है कि वो ग़िज़ाई मवाद में हज़म व इस्तेआले का फ़ेल अंजाम देती है ताकि वो ग़िज़ाई मवाद उस आज़ा के जैसा बन जाए और फिर वो बदन का जुज़ बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाए। तो ये 3 क़ुव्वतें हमने देखी कि किस तरह क़ुव्वत गाज़िया की खिदमत अंजाम दे रही हैं। पहली हमने देखा क़ुव्वत जाज़िबा जो कि जज्ब करके जुज़ को उस आज़ा तक लेकर आती है, और दूसरी हमने देखी क़ुव्वत मासिका कि वो लाए गए जुज़ को, मवाद को इतनी देर रोक कर रखती है कि जितनी देर उसमें क़ुव्वत हाजिमा अपना अमल कर सके। तो क़ुव्वत हाजिमा अपना अमल तभी पूरा कर सकती है जब उसको एक वक्त की दरकार होती है, वो वक्त उसे मिल जाए, और फिर क़ुव्वत हाजिमा उसमें अमल कर लेती है। और उसकी हजम कैसे क्या करती है अमल कि वो हजम व इस्तिहाले का फ़ेल अंजाम देती है, यानी उसमें तगय्युर होता है, उसमें बदलाव करती है और उसको ऐसा बना देती है कि अब वो जिस भी आज़ा के पास पहुँचे उस आज़ा के एतबार से उसके जैसा वो बन जाए और फिर वो जो बदन का जुज़ बन सके। तो ये 3 क़ुव्वतें हमने देखी कि किस तरह वो खिदमत अंजाम देकर क़ुव्वत गाज़िया का फ़ेल पूरा कर रही है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम फिर चौथी क़ुव्वत की बात करेंगे कि चौथी क़ुव्वत है, क्या करती है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।